हेलो सन मीना सनराइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आपके ओवरऑल एनर्जीज को देखते हैं। तो लियो, वैसे तो ये रीडिंग जनरल होती है, सबकी लाइफ से डिफरेंट तरीके से मैच होती हैं, पर मुझे इस रीडिंग में कार्ड्स जो निकाले हैं वहाँ से मुझे दिख रहा है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ही है स्पेशली। तो आप इस मंथ मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस से हो या आपसे दूर रहता हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिफरेंट कंट्रीज से हो, डिफरेंट कंट्री में रहता हो, आपसे अलग हो। यहाँ मुझे ट्रैवल टाइप की सिचुएशन लग रही है। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर पास में कोई सिचुएशन रुकी हुई थी तो मुझे वो फॉरवर्ड मूवमेंट लेती हुई दिख रही है, आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हों, आपको कम्प्लीटली उस पर ट्रस्ट ना हो, या कुछ ऐसी बातें हुई हों जिसकी वजह से ट्रस्ट ख़त्म हो गया हो, या इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो या झूठ बोला हो। यहाँ मुझे डीप अवॉइडिंग टाइप एनर्जी दिख रही है कि आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हों। हो सकता है पास्ट में अवॉइड कर रहे हों या हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में भी अवॉइड कर रहे हों। बहुत ही डीप टाइप की बाउंड्रीज आपने बनाई हुई हों, दूर दूर रखा हुआ हो, इसी वजह से सिचुएशन स्टक दिख रही है। क्योंकि इंट्यूटिवली आप नहीं सोच रहे हैं, गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं आपके दिल क्या कहता है, किस तरीके से सिचुएशन काम करेगी, आपको क्या करना चाहिए, आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है अगर आप पास में इस पर्सन के बारे में कंफ्यूज थी, इस सिचुएशन के बारे में, तो मुझे लगता है आप अभी होल्ड ऑन किए हुए हैं शख्स पर, इस पर्सन पर आपने लेट गो नहीं किया है। हालांकि आपको लगता है सिचुएशन में वैसा लव नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, या एयर साइन भी हो सकते हैं, वाटर एंड एयर के मिक्सर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ थोड़ी ऑब्सेसिव टाइप एनर्जी दिख रही है। आप इन पर्सन से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, या तो फिर हो सकता है ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो, या कुछ ना कुछ टेम्पटिंग यहाँ दिख रहा है। आगे हम रीडिंग में क्लैरिफाई करते हैं कि किस चीज़ के बारे में है ये। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हो इस पर्सन के बारे में। अब आपका चैलेंज देखते हैं। आपके चैलेंज में है इस मंथ आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, या हो सकता है आपको मिले। इस पर्सन के साथ चीज़ें ठीक करने के लिए कोई वाटर साइन हो सकता है जिनसे आप अनकंडीशनली लव करते हैं, या जो आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, अपने फीलिंग्स इमोशंस डायरेक्टली आपको नहीं बताते, दिखाते नहीं हैं। इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं, पर बहुत ही डीप टाइप का आपका इनके साथ कनेक्शन है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया था, तो आप लोग सोलमेट मुझे लगता है हैं। तो इनके साथ चीज़ें ठीक करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है आप लोग 2 हफ्तों से 8 हफ्तों से डिस्कनेक्ट हों, 8 हफ्ते हो गए हों, 8 महीने हो गए हों, कुछ लोगों के लिए 3 महीने 3 हफ्ते हो गए हों, सेपरेशन में हो या ब्रेकअप हो गया हो, तो आपको कोई ना कोई यहाँ मुझे दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस ब्रेकअप को वापस ठीक करने के लिए। अगर ये पर्सन चले गया था तो आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, या अगर आप इससे डिस्कनेक्ट हो गए थे तो आप मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में वापस आ रहे हैं, या इसको बुलाएंगे वापस। इमोशनली कनेक्ट होने का आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या हो सकता है आपको ढूंढनी हो। ये है आपका इस मंथ का चैलेंज। तो चलिए अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं। तो रिसेंट पास्ट मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे लगता है आप लोग अगर पास में आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था, या तो बातचीत नहीं कर रहे थे किसी से, लोगों से, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो मुझे यहाँ रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि आप लोग निकले होंगे बाहर, लोगों से बातचीत की होगी, न्यू फ्रेंड्स बनाए होंगे। हाँ, मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। थोड़ी फ्लर्टेशियस टाइप की एनर्जी, फ्रेंडली और हंसी मजाक, थोड़ा चाइल्डिश आपको फील हुआ होगा, थोड़ा चाइल्ड लाइक फील हुआ होगा। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन ब्लॉक थी। अगर पास में आप लोग बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, या ऑनलाइन से रिलेटेड मुझे यहाँ पर ट्रैवल के 2 कार्ड आए हैं। आप मुझे बहुत खुश लग रहे हैं रिसेंट पास में, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, घुल रहे मिल रहे हैं, हंस रहे खेल रहे हैं, और यहाँ सिचुएशन आपकी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ये मुझे किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। हालांकि किसी के साथ इस वक्त मुझे कम्युनिकेशन ब्लॉक दिख रही है, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में है। आपकी काम से रिलेटेड सिचुएशंस भी अच्छी चल रही हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप किसी का अभी भी वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं जिसने आपको हर्ट किया हो, पर आपने गिव अप नहीं किया है।
आप हर्ट बहुत हैं पर आपने गिव अप नहीं किया है। आप इस सिचुएशन की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं या किसी से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आए ये पर्सन, या मुझे लगता है आप ऑफ़र करने वाले हैं किसी को अपॉर्चुनिटी। ये किसी की तरफ गए होंगे आप रिसेंट पास्ट में आपने किसी की तरफ कोई ना कोई एक्शन लिया होगा, किसी ऐसे पर्सन की तरफ जिसके साथ आपके इस कनेक्शन में कमिटमेंट नहीं मुझे दिख रही है, कमिटमेंट ना हो या ऐसा हो सकता है पॉसिबल ना हो या कमिटेड पर्सन नहीं है ये इस कनेक्शन में आपके इस पर्सन के साथ कमिटमेंट इश्यूज़ दिख रहे हैं, उसकी तरफ आप कोई ना कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज भी होंगे रिसेंट पास्ट में कि इसकी तरफ एक्शन लिया जाए भी कि नहीं लिया जाए या ऐसे ही छोड़ दिया जाए। अगर आप लोग डिस्कनेक्शन में, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि हो सकता है डिस्कनेक्शन में हो, 8 हफ्ते 8 महीने हो गए हों, यहाँ फिर से वही कार्ड्स आए हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में कोई आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये फाइनेंशियली चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट ना मिल रही हो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। मुझे यहाँ लग रहा है आप बिना सोचे समझे, बिना दूसरे पर्सपेक्टिव से देखे कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, आप किसी की तरफ कोई ना कोई रिस्क लेने वाले हैं। अपने इस मनी से रिलेटेड सिचुएशन की तरफ लिया होगा आपने रिस्क कोई ना कोई, या हो सकता है आप लें, किसी सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है तो उसके हिसाब से लीजिएगा। हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपके बहुत से पैसे भी वेस्ट हो गए हों, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपको सपोर्ट मिलती हुई नहीं दिख रही आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन में, आपके ड्रीम गोल्स पर जो आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिली, फिर भी आपने कोई ना कोई रिस्क लिया जिसकी वजह से हो सकता है आपके मनी खर्च हो गया हो या आपको मनी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू हुआ हो। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट के हम एनर्जीज़ देखते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कोई सी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ से एंड नहीं हुई है, आपको लगा था ख़त्म हो गई, एंड हो गई, पर अभी भी कुछ ना कुछ है जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है। यहाँ पर इस सिचुएशन में मनी से रिलेटेड नहीं लग रही है मुझे सिचुएशन। हो भी सकती है कि आपको लगा हो कि आपने जॉब छोड़ दी, पर मुझे लगता है आपके पास सेकंड चांस आने वाला है। हो सकता है कोई ना कोई बुलाए, पर मुझे कोई स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से दिख रहा है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया था किसी से, 3 महीने 8 महीने 8 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हों, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ अभी सिचुएशन एंड नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ है जो फिनिश नहीं हुआ है कम्प्लीटली। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस शायद देना चाहते हो, या ये पर्सन आपको देना चाहे, बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहे। मुझे लग रहा है कि आप देना चाहते हैं पर आप कंफ्यूज हैं कि इस पर्सन की तरफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाए कि नहीं लिया जाए। आप रिसेंट पास्ट में भी कंफ्यूज थे, मुझे लगता है आपने कोई ना कोई एक्शन लिया होगा। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में भी आप कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं कि इस पर्सन को सेकंड चांस दिया जाए कि नहीं दिया जाए, अगर इसने पास्ट में आपको हर्ट किया हो या ब्रेकअप हो गया हो आपके साथ। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे आप बैठकर बातचीत कर मामला सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ, जिसके साथ आपके इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म कुछ भी लॉन्ग टर्म कमिटेड नहीं है कि लॉन्ग टर्म चलेगा या आप इस पर्सन के साथ चलेंगे, शादी वगैरह, हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ, मतलब जो फैमिली और लाइफ मैरिज वगैरह ख़ास तौर से मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। कोई कैजुअल रिलेशनशिप लग रही है मुझे यहाँ पर। तो इस पर्सन के तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली, पर बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है किसी ने आपसे माफ़ी मांगी हो सकता है आपने किसी से माफ़ी मांगी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ मुझे आपको इंसाफ मिलता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दी गई हैं पास्ट की बातें, जो भी हुआ। अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन थी जहाँ पर आप काम नहीं करना चाहते थे, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा मनी आपको नहीं मिल रहा था, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको वहाँ से जो भी आपने जितनी मेहनत करी थी उसका आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, और आप इस काम को या तो छोड़ रहे हैं या तो फिर अपनी वैल्यू रख रहे हैं कि मेरी ये वैल्यू है तो मुझे इसके हिसाब से दीजिए। यहाँ आपको इंसाफ मिलता हुआ दिख रहा है, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है यहाँ 2 सिचुएशंस हैं, 2 डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस हैं। तो पहली सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इंट्यूटिवली आपको मुझे लगता है कुछ बातें हो सकता है पता चलें कि कोई आपसे ऑब्सेस्ड है या कोई ऐसा पर्सन है
जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं या जिससे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, उसके बारे में आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना था तो आप लेंगे, या हो सकता है ले चुके हों उस पर्सन के बारे में डिसीजन। इस वजह से या तो डिसीजन लेना है इस टॉक्सिक पर्सन की, जो आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी करता हो जो टॉक्सिक हो, या तो फिर ऑब्सेस्ड हैं आप इस पर्सन से, या ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, या को डिपेंडेंट टाइप मुझे रिलेशनशिप दिख रही है। आपको इंट्यूटिवली कुछ फील होगा जिसकी वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें प्रेजेंट मोमेंट में। दूसरी सिचुएशन मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। दूसरी सिचुएशन मुझे इस टाइप की दिख रही है कि ये जो आपके लाइफ में जो पर्सन है, इसकी तरफ से आपको कुछ फील हो सकता है, कुछ एनर्जी टाइप फील हो सकती हैं जो थोड़ी ऑब्सेसिव हों, या तो फिर सेक्सुअल टाइप हो सकती हैं। कुछ आपको इंट्यूटिवली फील होगा या आपको पता चलेगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। उसके बाद आपको इस सिचुएशन के बारे में या इस पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग बेहतर है इस प्रेजेंट मोमेंट में ना कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि अगर कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, या कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जो आपको समझ में ना आ रही हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो बेहतर है ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए। इससे आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो किसी की तरफ से आपको कुछ ना कुछ फ़ील हो सकता है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। यहाँ आप नियर फ्यूचर में हम देखते हैं, आपने यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में डिसीजन ले लिया है इस सिचुएशन के बारे में, इस पर्सन के बारे में जिससे आप ऑब्सेस्ड हैं या जो आपसे ऑब्सेस्ड है। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई सिचुएशन पास्ट में जो थी, पास्ट में जो कुछ भी हो रहा था, जो सिचुएशन थी आपकी, वो एंड होती हुई दिख रही है। एंड होकर कुछ न्यू चैप्टर मुझे यहाँ दिख रहा है कि स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है नियर फ्यूचर में आप लोग ट्रैवल करें। यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर कोई आपके साथ अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस कनेक्शन पर काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा था, आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, या बहुत ही कोल्ड एंड डिटैच्ड बिहेव कर रहा था कि इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि कोई आपसे लॉयल नहीं है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपके बारे में कि आपका उसको क्या करना है अपनी लाइफ में, या आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा था, लॉयल नहीं था, दूसरे लोग इन्वॉल्व थे, या आपको अपनी लाइफ से कट किया हुआ था उस पर्सन ने। कोई हो सकता है आप किसी एयर साइन से यहाँ डील कर रहे हो, या ऐसा दिखाता हो कि इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ, इस कनेक्शन पर काम नहीं कर सकता, या करता ना हो, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करता हो, ऐसा हो सकता है। तो ये सब सिचुएशन, ये जो नेगेटिव सिचुएशन है, जो कुछ भी है, ये एंड होती हुई दिख रही है। अब यहाँ मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। तो नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है ग्रोथ, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ये जो भी रिलेशनशिप है या कनेक्शन है, ये स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। नियर फ्यूचर मुझे आपको आपके मनी में भी फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग सिंगलहुड पर गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है नियर फ्यूचर में कुछ लोगों के लिए। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो, जो एरीज हो सकते हैं या फायर साइन हो सकते हैं, या आप गिव अप कर दें अपने, आप किसी सिचुएशन पर गिव अप कर सकते हैं, पास्ट वाले के साथ गिव अप कर दें, किसी न्यू के साथ कुछ स्टार्ट करें, ऐसा भी हो सकता है। पर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट वाले ये जो पर्सन थे, उनके साथ जो नेगेटिव सिचुएशन थी आपकी, ये एंड होती हुई दिख रही है, कुछ न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। आपकी कनेक्शन रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। मुझे यहाँ कुछ क्रिएटिविटी दिख रही है, हो सकता है आप कुछ क्रिएट करें इस पर्सन के साथ। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे यहाँ पर आप लोगों का इस कनेक्शन में ग्रोथ दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये किड्स वगैरह से रिलेटेड हो, अगर जो लोग चाहते हैं तो उनके लिए ये हो सकता है मैसेज, और जो लोग नहीं चाहते उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन दिख रही है। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं किसी सिचुएशन के बारे में।
कोई भारी सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको बर्डन फ़ील हो रहा था कि अब आप और बोझ नहीं उठा सकते, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है आपकी लाइफ़ की, यहाँ पे ये कुछ स्पेसिफ़िक नहीं दिखा रहा। ये वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, ये एक रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बोझ फ़ील हो रहा था किसी भी सिचुएशन के बारे में अपनी लाइफ़ की, तो यहाँ पर आप वो बोझ गिराते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर आप सेल्फ लव एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में लविंग एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं किसी वजह से, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आप या तो कुछ एंड करना चाहते हैं पर उसके बारे में आप कंफ्यूज हैं। थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर हम। तो मुझे यहाँ पर लगता है मुझे शुरू से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जिस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में थे वहाँ पर कुछ भी स्टेबल नहीं था, मैरिज वगैरह नहीं थी, आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थे। जो लोग रिलेशनशिप में थे वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी नहीं थी। ऑन ऑफ टाइप का कनेक्शन हो सकता है, हॉट एंड कोल्ड। आज फ्रेंडली टाइप मूड है तो कल कोल्ड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इस टाइप का सिचुएशन हो रिसेंट पास्ट में। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व करेंगे, पर कुछ भी लॉन्ग टर्म स्टेबल नहीं दिख रहा है मुझे। प्रेजेंट नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है इस कैजुअल कनेक्शन में ही, या जैसे भी आपकी सिचुएशन है इसके अंदर ही जो ग्रोथ है इस पर्सन के साथ, ये कनेक्शन स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, पर कमिटेड नहीं है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग अगर इस पर्सन के साथ किड्स वगैरह चाहते हों, जिसकी वजह से नियर फ्यूचर में आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कन्फ्यूजन टाइप सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी कैजुअल कनेक्शन में किड्स वगैरह नहीं चाहते तो मुझे नियर फ्यूचर में आप ये सिचुएशन एंड करते हुए दिख रहे हैं कि आपको लगेगा जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन पर, दिया है, वो सब बेकार है। और क्योंकि मैरिज वगैरह नहीं है यहाँ पर, कुछ भी लॉन्ग टर्म इन्वॉल्व नहीं है, आप डिसअपॉइंटेड टाइप एनर्जी में हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है। तो यहाँ पर इस चीज़ से बच के रहिएगा, ये आपका मैसेज है। तो ये आपकी रीडिंग है लियो। अब हम आपकी एडवाइस देखते हैं। बाकी मनी से रिलेटेड सिचुएशंस मुझे नियर फ्यूचर में अच्छी दिख रही हैं। तो लियो यहाँ पर आपकी एडवाइस है, किसी भी सिचुएशन में, अपने लाइफ की किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बचिए। चलिए थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छी रखिए, कम्युनिकेशन के साथ चलिए। अगर आपको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा है या किसी के साथ आप सेपरेशन में हैं, आप ट्रैवल करके उनसे मिलने जा सकते हैं, या दूर हैं किसी से मिलने जा सकते हैं। लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा है तो बेहतर है अपने मूड को अच्छा करने के लिए ट्रैवल करिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे यहाँ दिख रहा है कम्युनिकेशन आप अपनी अच्छी करने की कोशिश कीजिए। किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बचिए। स्लो लेके चलिए, लोगों के साथ कोऑपरेट कीजिए। अगर लोग आपसे आते हैं, सेकंड चांसेस मांगते हैं, या किसी भी कनेक्शन पर या किसी सिचुएशन पर या किसी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने के लिए बात करते हैं, तो बेहतर है उनकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट कीजिए। लोगों के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, और कोई भी डिसीजन फटाफट नहीं लीजिए, इन्वेस्ट भी फटाफट नहीं कीजिए। स्लो लेके चलिए सिचुएशन को, अपना टाइम लीजिए, पहले देखिए क्या हो रहा है। आपके अराउंड लोग जो हैं वो आपका फ़ायदा सोच रहे हैं कि नुकसान सोच रहे हैं, उसके हिसाब से गौर फिक्र करके चलिए। तो ये थी आपकी एडवाइस लियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।